मान लीजिए कि किसी एक इंसान का वजन 150 किलो है और वो अपने वजन को 6 महीने के अंदर 70 किलो करना चाहता है। आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको अपने गोल से बहुत दूर ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए या जितने भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा, उनके लिए एक शानदार वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि एक रिक्वेस्ट है आप सब लोग, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो या अभी तक आप आते हैं और आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। और इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोगों को अभी तक आप देखिए कि ज़्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता कि अपने गोल को सेट कैसे करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले गोल सेटिंग का एक तरीका बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपके मन में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वो सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, अपने गोल को सेट करते वक्त सिर्फ इतना याद रखते हैं कि अपनी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उसके बाद वो अपना एक गोल सेट करते हैं। अगर आप अपने किसी भी तरह के लक्ष्य को निर्धारित करने के पहले अगर आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन को याद रखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 गुना लक्ष्य ही बना पाएंगे, इससे ऊपर कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये भूल जाना है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या है। तो पहली चीज है, आप अपने गोल को डिसाइड करिए। मान लीजिए मैं आपको यहां तक बता रहा हूं कि अगर आपका लक्ष्य चांद को पहुंचना भी है, चांद तक जाना भी है, तो भी आप अपना लक्ष्य बनाइए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिंपली एक एक पॉइंट पे रख रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके लक्ष्य कहां पर जा रहा है। अगर आप वो चांद तक पहुंचना है तो भी आप बना लीजिए। उसके बाद आपने जब अपना लक्ष्य बना लिया तो उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या है, अपने स्टेजिक पे आ जाइए, अपने धरातल पर आ जाइए और देखिए कि आप अपने लक्ष्य से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है आपका अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए। तब आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10 साल में मुझे वहां तक पहुंचना है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि हमको अब डेली बेसिस पे उसके लिए क्या गोल सेट करने पड़ेंगे। पहले आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म गोल सेट किया 10 साल, और उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल सेट किया। डेली बेसिस पे हमको उसके लिए कितने घंटे तैयारी करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे हमको कितने घंटे में इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना रुके बिना थके कंसिस्टेंसी के साथ में। तो ये चीज आप ये हमेशा याद रखिए। जब आप ये लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो तब अब दूसरे पड़ाव पर बात आती है। वो दूसरा पड़ाव है आपको STI। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। S फॉर स्ट्रैटेजी बनानी है कि अब आप ये देखिए कि अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि कई लोग अपना माइंड सेट रेडी नहीं कर पाते। देखिए, बड़ा गोल बनाने का मतलब सबसे पहले है कि आपने गोल तो बड़ा सेट कर लिया लेकिन आप स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं कर पाए। आपने अपना माइंडसेट रेडी नहीं किया कि इस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको डेली बेसिस पे काम करना है। और जब आपने इसकी स्ट्रेटजी प्लान कर ली, फिर उसके बाद आपको टैक्टिक्स यूज करनी है, कुछ युक्तियां लगानी है कि जिससे आप अपने लक्ष्य के नजदीक 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 पहुंचते चले जाइए। आपको अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट का चार्ट बनाना है कि आप अपने डेली बेसिस पे कैसे कैसे काम करेंगे, कंप्लीटली फोकस्ड कैसे रखेंगे अपने आप को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाकर, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको अपने गोल से बहुत दूर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, टैक्टिक्स यूज करिए कि अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से दूर रखें। तीसरी चीज आती है इंप्लीमेंटेशन। अब आपने जो बना लिया है, जो ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है, अब उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए। मान लीजिए कि किसी एक इंसान का वजन 150 किलो है और वो अपने वजन को 6 महीने के अंदर 70 किलो करना चाहता है, तो अब उसे कैसे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग हो गई, अब बारी आई इंप्लीमेंटेशन की। ईच एंड एवरीबॉडी नोज कि 1 एप्पल इन अ डे कीप यू हेल्दी। तो प्रॉब्लम यह है कि जानते तो सभी हैं पर करते कितने लोग हैं। दूसरी बात है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तीसरी बात ये बताऊं कि अब आप बातें करते हैं, लोगों को पता है कि 5 किलोमीटर का वॉक अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो 3 महीने के अंदर आप कम से कम 100 से अधिक बीमारियों से अपने आप को दूर कर ले जाएंगे। आपको पता तो है पर आप करते हैं, क्वेश्चन मार्क।
तो प्रॉब्लम क्या है, इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा। तो जाहिर सी बात है, आप कितनी भी स्ट्रेटजी बना लीजिए, कितनी भी युक्तियां तैयार कर लीजिए, इफ अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है यार। तो इंप्लीमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा? अगर आपको 150 किलो वेट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डाइट चार्ट प्लान करनी है। इसमें 0 फैट और 100% फाइबर यूज करनी है। दूसरी चीज है, आपको कम से कम मॉर्निंग से इवनिंग तक 10 किलोमीटर की वॉक करनी है। फास्ट वॉक इसमें 5 से 7 किलोमीटर की होनी अनिवार्य है। इसको प्लान करना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। आपको अपनी डाइट चार्ट मेंटेन करके आप इसे पॉसिबिलिटीज में बदल सकते हैं। अब आपने ये सब चीजें रेडी कर दी, अब आपको रोकता कौन है? आपको पता है, कोई बाहर से आता है। कभी लिखा कि आपने घर से बाहर निकल रहे हो और किसी ने आपके घर के बाहर कोई शेर बांध रखा है कि अगर अब आप ये करने चलोगे तो ये शेर आपको खा जाएगा, या कोई दूसरा इंसान आपको रोकता नहीं। यू आर द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। आप अपनी आदतों के गुलाम हैं डियर, और आपकी आदतें ही आपको रोकती हैं। आपको सुबह दोपहर शाम होती है, सर्दी गर्मी बरसात होती है, इस तरह की चीजें आपको हमेशा रोकती हैं। आप हमेशा सोचते हो यार एक कंफर्टेबल जोन बना रखा है, एक दायरा बना रखा है, उससे बाहर एक जंजीर है, एक ऐसी जंजीर है जो दिखाई नहीं देती। आप एक अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यकीनन सही बता रहा हूं मैं आपको, आप एक अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप देखिए तो खुद को, और उन जंजीरों से आजादी आपको मिल नहीं पा रही। तो आपको ये आदतें बदलनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है ना, कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी, बदली जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इन बुरी आदतों को बदलिए। अरे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बिना एग्जाम्पल के कोई भी बात नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आप अपनी बॉडी में एक्सरसाइज को बिल्कुल यूज नहीं करते, और आज अगर आपका वजन कुछ ना भी हो, 100 किलो हो, 1.25 किलो हो, 1.25 किलो हो, जब भी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, अब अगर कोई भी इंसान, हम ये नहीं कह रहे इतना ज्यादा वेट है जो, मैं भी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं तो उसके बाद अगर मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा तो अगले दिन उठूंगा तो मुझे इतना पेन होगा, इतना पेन होगा कि मुझसे अपने शरीर में साबुन तक नहीं लगाया जाएगा। अगर मैं ऐसे से साबुन लगा रहा हूं तो साबुन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत पेनफुल होगा। और जानते हैं कई लोग, इसमें से 80% लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, क्योंकि बॉडी उसके लिए रिएक्टिव हो रही है, रिएक्शन करती है, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है, वो आदतें नहीं है जो आदतें आप डालने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, उसमें से 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 3 दिन कंटिन्यू करने के बाद चौथे दिन से आपका पेन कम होने लगेगा, 5वें दिन और, 6ठे दिन और, 7वें दिन से आपका पेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। और जानते हैं 3 महीने रेगुलर करने के बाद अगर जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी उस दिन आपकी बॉडी में पेन होगा। दैट मीन बॉडी ने नई आदतों को ग्रहण कर लिया है, अब पुरानी आदतें खत्म हो चुकी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आदतें कोई भी तरह की हो, बदली जा सकती हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो आपको बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतों को चेंज करना है, और अगर आप ये कर लिए तो आपको हेल्प कौन कर रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये 4th पॉइंट जो आपका आ रहा है ना, ये बिलीफ सिस्टम है आपका यकीन कितना है अपने आप पर। ये बिलीफ सिस्टम आपको बेहतर करके देगा। देखिए सर, पुरानी जितनी भी कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे जो हमारे वहां बने हैं ना, इन्होंने हमें निकम्मा बना दिया है। अकेला चना बाहर नहीं झोंकता, या दुनिया में अकेले लोग इतिहास रचते हैं। मुझे नहीं पता कि अब्राहम लिंकन के साथ कौन था, मुझे नहीं पता कि थॉमस एल्वा एडिसन के साथ वो दूसरे लोग कौन से थे, मुझे नहीं पता कि धीरूभाई अंबानी के साथ और कितने सारे लोग थे, मुझे नहीं पता कि बिल गेट्स के साथ में कितने सारे और लोग थे, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो जेफ बेजोस को अमीर बनाने में लगे, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो एलन मस्क के साथ में काम कर रहे हैं, उसके साथ में माइंडसेट उनका लगा हो। दैट मीन कि एक अकेला बंदा, सिंगल बड़ी एक है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके माइंड का हो चुका है, और वो पूरी दुनिया को, अपने एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है। तो हमेशा ये कभी मत सोचिए कि अकेला चना बाहर। दूसरी चीज है, जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। नहीं यार, चादर जब तक फैलाओगे नहीं, ब्लैंकेट अपने पैर नहीं फैलाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितनी बड़ी चादर की आवश्यकता है। तो कहने का सेंस है आपका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। ये जितने भी लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, ये जन पिलरलेस हैं। इसके ऊपर जैसे आप आरसीसी की बिल्डिंग देखते हैं, ये पूरे पिलरलेस हैं, बिना पिलर्स के खड़े, एक हल्की सी आहट पे धड़ाक से गिर जाते हैं। इनका कोई भी तरह का कोई बेस नहीं है, कोई नींव नहीं है, केवल ऐसे ही लिखे हुए। तो आप कभी अपने बिलीफ सिस्टम को झांक कर देखिए, आपको इन्होंने बहुत ही नकारा बना रखा है। तो सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने हमको डंप कर दिया है। जिस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस में हो रही, दिस इज मेकिंग, और यू कैन से दैट इट इज क्रिएटिंग द फ्यूचर लेबर, द मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूचर लेबर्स। तो अब आप जितनी जल्दी समझ जाइए, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल्स पे जरूर आइए, और हम एक
प्लान चला रहे हैं, एक सिस्टम को चेंज करने के लिए पूरी कोशिश है, एक बहुत बड़ा जुनून के साथ में। और मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि औरों को भी मदद कर सकता है तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।